नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 5 मई 2020 और 5 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से अन्य प्रकार की भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके हमारे YouTube चैनल फिनिक्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, आपको याद रखना है 3 मई को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मई 2020 में किस बैंक ने नीरज धवन को तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है? तो यस बैंक ने नीरज धवन को तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मई 2020 में NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है रमेश बाबू वी को NTPC के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, दस्तावेजों के अनुसार भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने GI नंबर के साथ कश्मीरी केसर पर GI टैगिंग को मंजूरी दी है। तो GI नंबर कितना है? तो आपको याद रखना है 635 GI नंबर के साथ कश्मीरी केसर पर GI टैगिंग को मंजूरी दी है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। अप्रैल 2020 में केंद्र ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत लाया है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है जल शक्ति मंत्रालय के तहत कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को निम्नलिखित में से लाया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 6, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है गिरीश कुबेर जी हैं द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल के लेखक। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जो एक 17 वर्षीय भारतीय मूल की लड़की वनीजा रूपानी द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है इनजेन्युटी नाम है मंगल हेलीकॉप्टर का जो कि नासा ने पहला बनाया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। मई 2020 में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन सी शीर्ष स्थान पर है? तो आपको याद रखना है कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर है? तो ऑस्ट्रेलिया टीम शीर्ष स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैरकॉम इंडिया रिसर्च द्वारा जारी एक डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व में सौर बाजार के मामले भारत की रैंक क्या है? तो आपको याद रखना है सौर बाजार के मामले में भारत की रैंक तीसरी है। कौन सी है? तीसरी है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने केंद्र सरकार के वित्त पोषण एजेंसियों से सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त करने में राज्य के उद्यमियों की मदद के लिए कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क शुरू की है? तो आपको याद रखना है त्रिपुरा राज्य ने ऐसा किया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रोनाल्ड विवियन स्मिथ का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको याद रखना है लेखक थे वो। रोनाल्ड विवियन स्मिथ क्या थे? लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 12, 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को टोक्यो ओलंपिक के साथ तारीखों के टकराव के कारण किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसे कोविड-19 के कारण एक वर्ष आगे धकेल दिया गया है? तो आपको याद रखना है 2023 तक आगे कर दिया गया है, ढकेल दिया गया है। चलते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, आपको याद रखना है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया 4 मई को। कब मनाया गया? तो आपको याद रखना है 4 मई को मनाया गया। दोस्तों, हर साल 4 मई को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन को वर्ष 1999 से लगातार अग्निशामकों के बलिदानों को चिन्हित और उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जा रहा है, जो समुदाय और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के यथासंभव प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस दिन की शुरुआत 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया की झाड़ी में आग लगी के दौरान हुई 5 अग्निशामकों की मौत के बाद की गई थी।
दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं मई के कुछ इंपॉर्टेंट दिन। तो पहली मई को यानी कि 1 मई को मनाते हैं विश्व श्रमिक दिवस। 2 मई को मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना होती है एक मछली। दोस्तों 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और 8 मई को मनाते हैं विश्व प्रवासी दिवस। 8 मई को मनाते हैं विश्व प्रवासी दिवस। 8 मई को ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। दोस्तों 8 मई को वेरी इंपॉर्टेंट है रेड क्रॉस दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को विश्व नर्स दिवस। 15 मई को मनाते हैं विश्व परिवार दिवस। 17 मई को मनाते हैं विश्व दूर संचार दिवस। दोस्तों 18 मई को मनाते हैं विश्व संग्रहालय दिवस। 21 मई को मनाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को मनाते हैं जैविक विविधता दिवस। 29 मई को मनाते हैं माउंट एवरेस्ट दिवस। दोस्तों 31 मई को वेरी इंपॉर्टेंट है विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में 31 मई को मनाते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक नामक एक नया गीत किसने जारी किया है। दोस्तों हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक नामक एक नया गीत किसने जारी किया है। तो आपको याद रखना है HDFC बैंक ने जारी किया है हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक नामक एक नया गीत। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो HDFC बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक एक गीत जारी किया है। गाने के बोल प्रसून जोशी ने लिखे हैं और संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है। दोस्तों साथ ही HDFC बैंक ने घोषणा की है कि इस गाने को जितनी बार सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया जाएगा उतनी ही बार बैंक क्रॉस फंड में 500 रुपए का योगदान देगा। दोस्तों HDFC के बारे में जान लेते हैं। तो HDFC का फुल फॉर्म क्या है। तो द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या है? द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना हुई है अगस्त 1994 में। मुख्यालय इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। संस्थापक बिबू वर्गीज जी हैं। कौन है? बिबू वर्गीज जी हैं संस्थापक। चेयरमैन की बात करें तो CM वासुदेव HDFC के चेयरमैन है। और प्रबंध निदेशक की बात करें तो आदित्य पुरी जी HDFC के प्रबंध निदेशक हैं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ, वह किस कार्य क्षेत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों याद रखिए अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ, वह किस कार्य क्षेत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों वह एक न्यायमूर्ति थे। कौन थे? वह एक न्यायमूर्ति थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो दोस्तों भारतीय लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद निधन हो गया है। दोस्तों उन्होंने मार्च 2019 में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली थी और भारत के लोकपाल संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस में भारत मार्केट को किसने लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है CAIT ने। किसने लॉन्च किया है? तो CAIT ने लॉन्च किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कारोबारियों की संस्था अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि CAIT द्वारा एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों CAIT द्वारा विभिन्न प्रौद्योगिकी साझेदारी के साथ मिलकर खुदरा व्यापारियों के लिए शीघ्र ही राष्ट्रीय ई वाणिज्य बाजार भारत मार्केट आरंभ करने की घोषणा की जाएगी। दोस्तों यहां पर देख लेते हैं जो राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट है तो इसकी खासियत क्या है। तो राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस यानी भारत मार्केट में सभी खुदरा व्यापारियों को देश भर में उतारने के लिए लॉन्च किया जाएगा और जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय मंच पर 95% खुदरा व्यापारियों को एकीकृत करना होगा। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को विशेष रूप से व्यापारियों द्वारा चलाया जाएगा। लॉजिस्टिक्स में एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा और यह बाजार उत्पादों के निर्माताओं से लेकर उपभोक्ता तक सामान पहुंचाने के सभी उपायों का समन्वय करेगा। दोस्तों भारत मार्केट के माध्यम से ही घर घर सामान भी पहुंचाया जाएगा। CAIT को वर्ष 2020 में इस राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से लगभग 1 करोड़ खुदरा विक्रेताओं के जुड़ने की उम्मीद है। दोस्तों जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनूठा ई मार्केट प्लेस बनाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। किसे विश्व स्नूकर चैंपियन ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो दोस्तों आपको बताना है किस विश्व स्नूकर ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। तो आपको यहां पर याद रखना है पीटर एबडन ने। किसने? पीटर एबडन ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एबडन ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने गर्दन और पीठ की चोटों के चलते संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों पीटर एबडन ने 2002 में स्टीफन हेनरी को फाइनल के रोमांचक मुकाबले में 18-17 से हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी। वे 29 साल के अपने पेशेवर करियर में रिकॉर्ड 2 बार चैंपियनशिप में रनर अप भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 2006 में यूके चैंपियनशिप भी जीती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपको याद रखना है देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है जिसने मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान की है। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य के नागरिकों को शामिल करने का ऐलान किया है। घोषणा के अनुसार राज्य की 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। दोस्तों इस घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। दोस्तों बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री यहां पर हैं उद्धव ठाकरे जी जो शिवसेना पार्टी के हैं। दोस्तों गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय की बात करें तो आपको याद रखना है कि मुंबई में उच्च न्यायालय स्थित है और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो प्रदीप नंदराज ओखा जी हैं। कौन है? प्रदीप नंदराज ओखा जी हैं मुख्य न्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालय के। दोस्तों महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं? तो गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की बात करें तो 48 यानी कि 48 हैं लोकसभा की सीटें, 19 हैं राज्यसभा की सीटें और 288 विधानसभा की सीटें हैं 288। दोस्तों बाबा नहीं, यहाँ पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको हम बार्क के नाम से जानते हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में ही इसका मुख्यालय है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। दोस्तों कुछ बैंक हैं उनको भी देख लेना है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, एनएसई, बीएसई, इन सभी का मुख्यालय भी आपको याद रखना है। सभी का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में है सबका मुख्यालय। दोस्तों महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी की बात करें तो नागपुर एवं ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो मुंबई है ग्रीष्मकालीन राजधानी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, नदी प्रबंधन का भविष्य पर एक आइडिया थॉन का आयोजन किसने किया है? तो नदी प्रबंधन का भविष्य पर एक आइडिया थॉन का आयोजन किसने किया है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि उपरोक्त दोनों सही है। यहां पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। दोस्तों फैक्ट की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान ने साथ मिलकर नदी प्रबंधन का भविष्य पर एक आइडिया थॉन का आयोजन किया है। यह विशेष वेबिनार यह पता लगाने के लिए आयोजित किया गया था कि कोविड-19 का संकट कैसे भविष्य में नदी प्रबंधन रणनीतियों के आकार दे सकता है और वैश्विक विशेषज्ञों की भागीदारी को प्रदर्शित कर सकता है। दोस्तों यहां पर बात आई है केंद्रीय जल मंत्री की, तो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं केंद्रीय जल मंत्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, किस देश ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत गेंद पर साइन लाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया देश ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत गेंद पर साइन लाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट ने डॉक्टरों के परामर्श के बाद गेंद को चमकाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने दिशा निर्देशों को जारी किया है। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग को रोकने से अत्यधिक संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा आईसीसी एम्पायरों की
निगरानी कृत्रिम पदार्थों के इस्तेमाल से गेंद को साइन करने की अनुमति देने की संभावना पर विचार कर रहा है। दोस्तों बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी आपको याद रखना है कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। प्रधानमंत्री यहां पर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो स्कॉट जॉन मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। दोस्तों मुद्रा की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल डिवाइस इकोसेंस विकसित किया है? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल डिवाइस इकोसेंस विकसित किया है? तो आपको याद रखना है यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने इकोसेंस विकसित किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक पोर्टल डिवाइस इकोसेंस विकसित किया है। दोस्तों यह कोविड-19 एंटीजन का पता लगाने के लिए एक नैदानिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों इकोसेंस 30 सेकंड के भीतर मानव लार में उपन्यास कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगा सकता है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। निम्न में से किसने एक अभियान मत कर फॉरवर्ड शुरू किया है जिसमें नेटिजेंस से उन वीडियो को रोकने का आग्रह किया गया है जिनके पास सत्यापित जानकारी नहीं है? तो दोस्तों मत कर फॉरवर्ड किसने शुरू किया है? मत कर फॉरवर्ड अभियान तो आपको याद रखना है टिकटॉक ने चालू किया है मत कर फॉरवर्ड अभियान। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो टिकटॉक ने एक अभियान मत कर फॉरवर्ड शुरू किया है जिसमें नेटिजन्स से उन वीडियो को रोकने का आग्रह किया गया है जिसके पास सत्यापित जानकारी नहीं है। दोस्तों अनुराग बसु द्वारा निर्देशित यह फिल्म मशहूर हस्तियों विराट कोहली, कृति सनोन, आयुष्मान खुराना और सारा अली खान के साथ शुरू होती है जिसमें बताया गया है कि वायरस कितना खतरनाक है। दोस्तों इसका उद्देश्य गलत सूचनाओं को साझा करने के आसपास डिजिटल समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने में मदद करना है। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है मई 2020 में निम्न में से किस शहर ने अपनी पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोविड-19 टेस्टिंग बस किसने लॉन्च की है? तो आपको याद रखना है मुंबई ने। किसने लॉन्च की है? मुंबई ने लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मुंबई ने अपनी पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है। दोस्तों बस का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, आदित्य ठाकरे और परवीन परदेसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। दोस्तों यह कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए बुखार, 0-2 संतृप्ति और एआई आधारित एक्सरे के संयोजन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग के लिए बनाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। किस राज्य की कोविलपट्टी, कदलाई, मितई, मूंगफली कैंडी को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? तो दोस्तों याद रखिए कोविलपट्टी, कदलाई, मितई, मूंगफली कैंडी को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है तो तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु की है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कोविलपट्टी, कदलाई, मितई तमिलनाडु के दक्षिणी भाग से मूंगफली कैंडी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों कोविलपट्टी, कदलाई, मितई मूल रूप से आसपास के जिलों से ताड़ के गुड़ और मूंगफली का उपयोग करके ग्राम त्योहारों के दौरान तैयार की जाती है। दोस्तों कोविलपट्टी और आसपास के क्षेत्रों में कैंडी बनाने के लिए बड़ी संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं। तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु के राज्य पशु की बात करें तो नीलगिरी तहर है राज्य पशु तमिलनाडु का। और राज्य पक्षी की बात करें तो आम पन्ना कबूतर। कौन है? आम पन्ना कबूतर है राज्य पक्षी। दोस्तों बात आई है तमिलनाडु की तो राजधानी देख लेते हैं। राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री की बात करें तो के पलानी स्वामी है मुख्यमंत्री, जो कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है के पलानी स्वामी जी हैं। दोस्तों गवर्नर यानी कि राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों तमिलनाडु का उच्च न्यायालय की बात करें तो आपको याद रखना है मद्रास में इसका उच्च न्यायालय स्थित है। और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अमरेश्वर प्रताप शाही जी हैं। कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही जी हैं। दोस्तों तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उसमें केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल है। तमिलनाडु की लोकसभा की सीटें कितनी है? तो आपको याद रखना है 39 हैं लोकसभा की सीटें। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 18। तो 18 है राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटों की बात करें तो 234 हैं लोकसभा की सीटें। चलते हैं
इसी आगे फैक्ट पर तो गुइडी नेशनल पार्क, मन्नार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसे हम अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है ये सारे पार्क तमिलनाडु में ही स्थित हैं। तो दोस्तों कल का सवाल आपके सामने आ चुका है। कल का सवाल क्या था? कल का सवाल था निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किस व्यक्ति को चुना गया है? तो दोस्तों सभी साथियों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो इसका सही आंसर है थलप्पिल प्रदीप। थलप्पिल प्रदीप निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए हैं। तो दोस्तों आज का सवाल फिर से आपके सामने आ चुका है। तो क्या है क्वेश्चन? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और आप बताया जरूर करें, क्योंकि आप जो भी बताते हैं या लिखते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।